नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं अटल शुक्ला जी के पास में। कांग्रेस प्रत्याशी है 138 माने निघासन विधानसभा से। आज हमारे शो यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन एजेंडा सबसे बढ़िया हमारी कांग्रेस का ही है। उस एजेंडे में वो, और कांग्रेस कभी भ्रमित नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा जो है जो कहती है वो करती है, जबकि बीजेपी पार्टी बाद में अभी तो घोषणा पत्र पेश कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो जुमलेबाजी है। जैसे कि उन्होंने 15 लाख के लिए जुमलेबाजी बाद में कहा। और कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी है, किसानों का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आज अभी बजट पेश हुआ संसद में, कारपोरेट टैक्स जो था 18% से 15% कर दिया गया बड़े आदमियों का, जो उद्योगपतियों का। और हम गरीबों पर कोई टैक्स ना इन्होंने जो डीजल पे कम किया, ना खाद पे कम किया। हर चीज़ महंगाई बढ़ा दी। इससे महंगाई की वजह से जनता त्राह त्राह कर रही है। छुट्टा आपस में कोई इन्होंने कार्य नहीं किया, जिससे अगर पहली बात तो भाजपा सरकार नहीं बनती है कहीं से, तो ये छुट्टा जानवर अगर कहीं भाजपा सरकार धोखे में कहीं बन गई, मैं यूपी के प्रदेशवासियों से सभी से अपील करना चाहता हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट को कतई ना बनने दें, नहीं तो ये छुट्टा जानवर अगली बार जो है जंगली जानवर हो जाएंगे और आप खेत में फसल भी नहीं बो पाएंगे। अटल जी, आपकी विधानसभा में टोटल कितने वोट्स हैं और इस बार क्या पाने तक का टारगेट है आपका? हमारी विधानसभा में 3,46,000 वोट हैं। हमको 1 लाख से ज़्यादा मत मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को, हमारे घोषणा पत्र के अनुसार। साथ में हम यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं निघासन से। हमारा व्यक्तित्व के आधार पर भी लोग हमको वोट दे कर रहे हैं। राजनीति में आप कब से सक्रिय हैं? राजनीति में छात्र जीवन से सक्रिय हूँ, और वहाँ मैं महामंत्री युवराज महाविद्यालय में रहा। उसके बाद जो है ब्लॉक प्रमुख निघासन रहा। पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, 20,000 वोट हमको मिला था। अब की से हम जो है लाख पार करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं चुनाव भाजपा और सपा के बीच में है, बाकी कोई नहीं है। नहीं। सपा का तो जो है काम ही खत्म हो रहा है। सपा में आदमी जो है अब मुस्लिम वर्ग भी नहीं जाना चाहता है, वो भी कांग्रेस की तरफ जो है भाग रहा है कि हमारी पुरानी पार्टी है। यस्सी भी हमारी पार्टी में सब आ रहा है कि ये पुरानी पार्टी है और किसानों के लिए काम करेगी, क्योंकि किसानों के काम कोई नहीं करता है, केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं। किस किस समाज और बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? हमारे समाज से एससी समाज जो है काफ़ी जुड़ रहा है, और मुस्लिम समाज हमारे साथ काफ़ी जुड़ रहा है। साथ में जो अदर कास्ट है, जैसे लोध बिरादरी है, या कहार बिरादरी है, या कोरी बिरादरी है, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में ब्राह्मण वर्ग भी हमारे साथ पूरा आ रहा है। अभी तक पब्लिक हित में आपके द्वारा कौन कौन से कार्य करवाए गए? पब्लिक हित में जो है हम कार्य जो है ब्लॉक प्रमुख के टाइम में बहुत अच्छे कार्य किए अपने समय में। हमारे सारे बीडीसी के द्वारा माध्यम से होता था कार्य। हमारे सारे बीडीसी आज संतुष्ट हैं और हमारे लिए चुनाव में लगे हुए हैं। भाजपा से शशांक वर्मा हैं, सपा से आरएस कुशवाहा हैं, बसपा से उस्मानी जी हैं, सियासत के दिग्गज खिलाड़ी हैं। इनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे अटल जी? मुकाबला पब्लिक कर रही है। ये लोग करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। इनको एक तमगा चाहिए कि मैं विधायक हूँ, उस तमगे के आधार पर केवल ये चल रहे हैं। इनको तमगा चाहिए, पब्लिक की सेवा करने का इनके पास टाइम नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास केवल किसानी मैं करता हूँ, और मैं किसानों की समस्या को पूरी तरीके से अवगत हूँ। यहाँ बाढ़ क्षेत्र इलाका है, उस पर भी इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। भाजपा ने पचपेड़ी पुल घाट की जो है समस्या हमारे वहाँ लगातार बनी हुई है, काफ़ी वर्षों से सारे नेता वादा करते हैं, उसके बाद उसको बनवाते नहीं हैं। और हमारे वहाँ पोस्टमार्टम हाउस वो काफ़ी जर्जर हो चुका है बन करके, लेकिन चालू नहीं हुआ है। अस्पतालों की व्यवस्था तो इतनी बेकार है कि प्राइवेट डॉक्टर ही कैसे जीवन बचाते हैं आम आदमी का जो है। यदि आप विधायक बनते हैं और गवर्नमेंट में आते हैं तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहला विकास कार्य है, हम जो है बंधे बंधवाएंगे
जिससे हमारे वहाँ बाढ़ की समस्या कम हो जाए। जिस प्रकार जितिन प्रसाद जी ने जो है उधर धौरारा क्षेत्र में बंधों का निर्माण किया था, वहाँ की बाढ़ की समस्या उन्होंने हल कर दी थी। इस प्रकार से पहला काम हम यही करवाएंगे, यहाँ की बाढ़ की समस्या को हल करेंगे। दूसरा काम हम पचपेड़ी पुल को, तीसरा काम हम जो है अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। विधानसभा के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या इस वक्त पैगाम है? पैगाम यही है, ये बाहर से आकर के यहाँ लड़ते हैं, अरे अपने क्षेत्र से लड़के दिखाओ, इससे पहले कोई पद रखे हो तो बताओ। ये चीज़ें हैं। अब ये लोग जो है यहाँ आकर के लड़ जाते हैं, वो चरागाह बना देते हैं, हमारे क्षेत्र को चढ़ के निकल जाते हैं। पब्लिक समझ नहीं पाती, सो पब्लिक समझती है कि हाँ हमारा हित करेंगे, कोई हित नहीं होता है। और थाना पुलिस में लोग पैसा कर देते हैं, उसके बाद में ले लेते हैं, उसके बाद में वहाँ फिर हमारे लोगों से वसूला जाता है, गरीब व्यक्तियों से जो है। इस वक्त यूपी खबर के माध्यम से अपनी जनता से क्या अपील करोगे? मैं यही अपील करूंगा अपनी जनता से, जनता अपना क्षेत्र का जो है विधायक चुने। मैं क्षेत्रीय हूं, मैं वल्लीपुर का रहने वाला हूं। आपको बताना चाहेंगे, सपा प्रत्याशी लखनऊ के हैं, भाजपा प्रत्याशी उधराहा नगर कस्बा के हैं, बसपा प्रत्याशी मोहम्मदी के हैं। इन्हीं से हमारी मुख्य लड़ाई होनी है। और मैं इस क्षेत्र का हूं, मैं जनता से ये कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्रवासियों को बनाकर दिखाएं, कम से कम वो आपकी जो है हर तरीके से हर संभव मदद कर सके, साथ में विकास कार्य क्षेत्र में कर सके, क्योंकि हमको भी इसी क्षेत्र में रहना है। विकास कार्य होंगे तो हमारा क्षेत्र चमकेगा, तो हमको भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी यहाँ पटल जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम चैनल के माध्यम से कांग्रेस की जो भी योजनाएं हैं और जो मैनिफेस्टो उसके बारे में बताया, विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा। आपकी प्राथमिकताएं होंगी, बंदा है, पुल है, पोस्टमार्टम है, और भी कई एक चिकित्सा पे भी काम करेंगे। और जो मेन बात यहाँ की बाढ़ है उस पर आपने फोकस किया है। आपने जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है वो सब आउटर्स हैं, और साथ ही में जनता से अपील किया है कि इस बार अपने बेटे को जो टिकट मिला है, आज मैदान में आ गया है, तो इसको विजय बनाएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा की खबर लखीमपुर खीरी।